हाँ, क्लास में आ चुके हैं दिवाकर कुमार जी और सोनी कुमार, प्रिया, अलका, है ना, छोटू, सभी लोग जल्दी से जल्दी, है ना, सौरभ हो गए, जल्दी से जल्दी क्लास से जुड़ जाएं। तो जल्दी से क्लास को शुरू किया जाए प्यारे बच्चों। केमिस्ट्री पढ़ने में मजा आ रहा है कि नहीं, ये भी आप जो लोग जरूर बताएं। सभी प्यारे बच्चों को गुड इवनिंग, यार बार बार गुड आफ्टरनून। चलिए भाई, गुड आफ्टरनून, जो बोले सब सही है भाई। हाँ, कमेंट पर ज्यादा ध्यान देते नहीं ध्यान देते बच्चे, जो क्वेश्चन होता है उसी पर ध्यान दिया जाता है। सर पहले होमवर्क बिल्कुल बता देंगे, होमवर्क भाई। सभी को गुड मॉर्निंग, सभी को गुड मॉर्निंग प्यारे बच्चे। चलिए भाई, जल्दी से क्लास में जुड़ जाएं और एक बार ये जरूर बता दीजिए आप लोग कैसे हैं। कल का आंसर हेक्सेनल होगा। मैं भी हूं सर जी, रोशन कुमार जी बिल्कुल हैं, आप ही तो हैं सब लोग। अब बढ़िया है भैया, हम भी ठीक हैं, आप लोग भी ठीक हैं। और जल्दी से क्लास में जुड़े तो क्लास शुरू किया जाए प्यारे बच्चे। ठीक है, रोल नंबर 25 वाला बच्चा भी है। चलिए भाई, चलिए भाई, आप लोग बोलिए कि हाँ सर क्लास को शुरू किया जाए। तो कल के तो क्वेश्चन हम बोल चुके हैं प्यारे बच्चे, आप लोग एक बार कमेंट करिए। सर मुझे भूल चुके, काहे लिए आपसे एक जी भूलेंगे भाई, आप तो सभी मेरे प्यारे बच्चे हैं। मेरा कमेंट दिख रहा है, सबका कमेंट दिख रहा है। शुरू करें जल्दी जल्दी से क्लास। तो प्यारे बच्चों, कल हमने क्या पढ़ा था कि जो एल्डिहाइड कीटोन कार्बोक्सिलिक अम्ल थे उनका सामान्य परिचय हमने पढ़ा था, और सामान्य परिचय से भी क्वेश्चन आप पूछे गए हैं प्यारे बच्चों, अगर आप देखेंगे तब, ठीक ना। और फिर उसके बाद आगे हमने आपको एल्डिहाइड का नामकरण पढ़ाया, और उसी क्रम में हम आगे आज पढ़ने वाले हैं कीटोन का नामकरण, फिर हम आगे बढ़ेंगे प्यारे बच्चे, ठीक ना। कीटोन का नामकरण पढ़ने वाले हैं। तो कल के जो दो क्वेश्चन थे प्यारे बच्चे, जल्दी से बताएं। हाँ सर, क्वेश्चन कौन से थे? क्वेश्चन तो हम भूल चुके हैं। क्वेश्चन आप बता सकते हैं कोई बच्चे कि हाँ सर ये क्वेश्चन था? एक क्वेश्चन तो याद आ रहा है कि हम अपने प्यारे बच्चों को एक क्वेश्चन कौन सा दिए थे, एक क्वेश्चन तो यही वाला रहा होगा, ये क्वेश्चन आपको दिया गया था। एक क्वेश्चन ये था प्यारे बच्चों। अगला क्वेश्चन क्या था, एक लोग जल्दी बताइए, क्या यही क्वेश्चन था? सर चैप्टर नंबर 11 का पीडीएफ क्यों, कब मिलेगा? पीडीएफ तो भेजा जा रहा है ना बच्चे। हाँ सर, इसी तरह पढ़ाइए कि ये चैप्टर 6 दिन में खत्म हो जाए। बिल्कुल बच्चे, 10 तारीख तक हम कहे हैं लेसन खत्म करने के लिए, और हमें पूरी उम्मीद है ये लगभग 6 या 7 तारीख तक ये खत्म हो जाएगा, ठीक ना। ये क्वेश्चन हमको प्यारे बच्चों याद आ रहा है, इसका नाम क्या होगा ये ध्यान दीजिएगा। ये आपका मुख्य क्रियात्मक समूह है, ये मुख्य क्रियात्मक समूह है, तो अंकन यहीं से किया जाएगा। तो 1 2 3 और ये 4, तो चौथे नंबर पर NO2 जुड़ा है, तो चौथे है ना 4, और NO2 को हम बोलेंगे नाइट्रो, और ये पूरा का पूरा बेंजेल्डिहाइड है, बेंजेल्डिहाइड, बेंजेल्डिहाइड यही नाम होगा प्यारे बच्चे, 4 नाइट्रो बेंजेल्डिहाइड। क्या सभी बच्चों को समझ में आया था? अच्छा, एक क्वेश्चन था CH3CH का होल ट्वाइस। अच्छा प्यारे बच्चे, CH3 इंटू, भाई चला गया, CH ब्रेकेट में था CH2 का होल ट्वाइस इंटू CH2 CHO। ये वाला भी क्वेश्चन तो बताए थे शायद में प्यारे बच्चे। इस वाले को आप क्या लिख सकते हैं, यहाँ पे सिर्फ CH होगा, ठीक है। इसको आप लिख सकते हो प्यारे बच्चों CH3 CH सिंगल बॉन्ड CH3, उसके बाद CH2 है, फिर CH2 है, फिर CHO है। अंकन हमने आपको उधर से ही करने के लिए बताया है जिधर से CHO समूह जो क्रियात्मक समूह हो वो नजदीक पड़े प्यारे बच्चे। सर 1 नंबर होमवर्क मिथिल पेंटेनॉल है ना, 1 नंबर का तो हम बच्चे भूल चुके हैं क्वेश्चन आपको कौन सा दिए हैं। बाकी ये वाला तो क्वेश्चन क्लियर था कि हाँ ये क्वेश्चन आपको दिए थे हम। ये वाले का उत्तर क्या होगा प्यारे बच्चों? तो ये क्रियात्मक समूह 1 2 3 4 और ये 5, तो इसका नाम होगा 4 मिथिल पेंट 1 अल। यही शायद 2 क्वेश्चन थे। हाँ सर, एक डाउट था, बिल्कुल आपका डाउट होगा तो डाउट सेशन में भेज दिया करिए, तो वहां पे हम आपके डाउट देखते हैं कि डाउट आपके क्या है प्यारे बच्चे। चलिए हम लोग आगे बढ़े प्यारे बच्चों। है ना, क्या है भाई उत्सव श्री जी, आप ही के तो बड़े लंबे लंबे कमेंट आ रहे हैं। सर जी कल का होमवर्क चेक कर लीजिए और होमवर्क बता दीजिए। तो हम बताए तो बच्चे यही तो क्वेश्चन थे, क्वेश्चन हम भूल चुके हैं प्यारे बच्चे, ये 2 क्वेश्चन हमको याद है तो हमने आपको बता दिया।
है ना, उत्सव श्री जी, है काहे नफरत करेंगे प्यारे बच्चे? नहीं प्यारे बच्चे, सर मुझे ये आईयूपीएससी नाम समझ नहीं आता है प्यारे बच्चे। आईयूपीएससी के क्लास लेंगे जिसमें लगभग 2 से 3 क्लास आपको देंगे, जहां पे आपका आईयूपीएससी ज्यादा से ज्यादा क्लियर होगा प्यारे बच्चे। तो चलिए यहां तक आपको क्लियर था, आगे बोलिए। यस सर यहां तक क्लियर था, आगे आप कीटोन का नामकरण समझें। सब्जेक्टिव का क्लास कब होगा? तो आज तो नहीं होगा बच्चे, लेकिन कल से कोशिश करेंगे कि हम 3-4 वो लगभग 5 प्रश्न आपको ऐसे जो सब्जेक्टिव हो, क्लास खत्म होने के 5 क्वेश्चन आपसे कराएंगे बच्चे। हाँ ठीक है सूर्य कुमार जी, चलिए भाई आगे बताइए। हाँ सर अब आगे चढ़े सर, क्वेश्चन बैंक पढ़कर 450 लाया जा सकता है। किताब पर फोकस बनाओ बच्चे, किताब पर, ज्यादा किताब पर ध्यान देंगे तो बढ़िया तरीके से आगे बढ़ेंगे आप लोग। चलिए भाई हम शुरुआत करते हैं, प्यारे बच्चों। हमको पढ़ना है प्यारे बच्चों कीटोन का आईयूपीएसी नामकरण, ठीक ना? कीटोन का आईयूपीएसी नामकरण देखेंगे बच्चे क्या होता है। अब कमेंट आप रोकिए और इसको समझिए होता क्या है। एल्केन होता है प्यारे बच्चों, और इस एल्केन का यदि अंतिम अक्षर निकाल दे, ठीक ना, अंतिम अक्षर निकाल दे और इसके स्थान पर क्या जोड़ा जाए, तो सभी बच्चे बोलेंगे सर जी ओन जोड़ा जाए, है ना, ओन जोड़ा जाए। और जब ओन जोड़ा जाएगा तो यहां का जो आईयूपीएसी नाम होगा उसे हम बोलेंगे एल्केनोन। क्या बोलेंगे प्यारे बच्चे? एल्केनोल बोलेंगे। जल्दी से कमेंट करिए हाँ सर, है ना, जल्दी से कमेंट करिए हाँ सर। कीटोन का आईयूपीएसी नाम एल्केनोन होता है, जल्दी से बताएं। अल नहीं जोड़ते मेरे प्यारे बच्चे, ओन जोड़ा जाता है तो ये हो जाता है एल्केनोन। जल्दी से कमेंट करके बताइए कि हाँ सर इसका आईयूपीएसी नाम होता है एल्केनोन, ओन जोड़ा जाता है प्यारे बच्चे। तो इसकी डिफिनीशन क्या बनेगी वो भी आप समझिएगा। इसका आईयूपीएसी नाम लिखने के लिए एल्केन के अंतिम अक्षर, ई को हटाकर ओन जोड़ दिया जाता है, अतः इसका आईयूपीएसी नाम क्या होगा भाई? एल्केनोन होगा, एल्केनोन होता है। यहां तक सभी प्यारे बच्चों को क्लियर है? तो हम इसके क्वेश्चन को बढ़िया तरीके से समझने की कोशिश करेंगे प्यारे बच्चे। कब लेंगे सर आईयूपीएसी नाम वाला क्लास? खाली बोलते हैं सर आप लेंगे, बिल्कुल बोलेंगे सुमा कुमारी जी, बिल्कुल क्लास लेंगे प्यारे बच्चे। हम आपसे बताए हैं ना कि जैसे अब धीरे धीरे, अभी नया है क्लास है ना, तो धीरे धीरे सीख रहे हैं, कुछ जोड़ रहे हैं प्यारे बच्चे, है ना। तो लेंगे सर सभी चैप्टर का सब्जेक्टिव लघु उत्तरीय दीर्घ उत्तरीय एक बार महामैराथन क्लास में ले लीजिएगा प्लीज। थ्योरी याद करने में दिक्कत होगी। थ्योरी तो बच्चे जैसे हम समीकरण आपको समझाते हैं ना, तो थ्योरी की टेंशन ना लीजिएगा, थ्योरी भी हम समझा के ही लिखवाते हैं और समझाएंगे बेहतरीन तरीके से, आप उसकी टेंशन ना लीजिए। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री समझ नहीं आता, ऋतिक जी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री पढ़ रहे हैं तो ध्यान दीजिए। समझ में आ गया है प्यारे बच्चे? तो क्वेश्चन लिखे हम इस पर। चलिए भाई इस पर हम क्वेश्चन लिखते हैं, है ना। कौन सा बुक पढ़ते हैं? तो प्यारे बच्चे हम एनसीईआरटी पढ़ते हैं, एनसीईआरटी बुक से ही क्वेश्चन उठाते हैं, एनसीईआरटी हम पढ़ते भी हैं। इसके अलावा हम और कोई बुक पढ़ते ही नहीं है, एनसीईआरटी पर ही भरोसा है हमको। चलिए भाई पहला क्वेश्चन है आपके सामने, CH3COCH3 पहला प्रश्न है प्यारे बच्चे। दूसरा प्रश्न है CH3CH2COCH3। इसी प्रकार से प्यारे बच्चों तीसरा क्वेश्चन होगा CH3CH2COCH2 सिंगल बॉन्ड CH3। इसी प्रकार से अगला प्रश्न होगा प्यारे बच्चों, अगला क्वेश्चन हो जाएगा यहाँ पे CH3CH सिंगल बॉन्ड CH3 CO, फिर उसके बाद प्यारे बच्चों हो जाएगा CH2 और CH3। इसी प्रकार से अगला क्वेश्चन होगा बच्चे CH3 सिंगल बॉन्ड CO सिंगल बॉन्ड CO सिंगल बॉन्ड CH3, एल्डिहाइड और कीटोन। चलिए भाई चलिए इतने क्वेश्चन पहले सॉल्व कर लें प्यारे बच्चों, इतने क्वेश्चन हम सॉल्व कर लेते हैं, फिर हम और क्वेश्चन भी आपको देंगे। तो
तो प्यारे बच्चों एक बात हमने आपको बताया कि इसका IUPAC नाम लिखने के लिए ओन जोड़ा जाता है, ठीक ना। तो पहले का उत्तर क्या होगा, तो आप सीधे सीधे कार्बन गिन लो ना, 1 2 और 3, 3 कार्बन के लिए प्रोप और ओन जोड़ोगे तो क्या होगा मेरे लाडलो, तो आप बोलो सर जी प्रोपेनोन। क्या मेरे प्यारे बच्चों को प्रोपेनोन समझ में आया? समझ में आया मेरे प्यारे बच्चे। अगला देखो इसमें कितने कार्बन हैं, तो 1 2 और 3 और 4, ये 4 कार्बन की श्रृंखला है। तो मेरे प्यारे बच्चों नाम इसका होगा क्या, ब्यूटेनोन। क्लियर है, समझ में आ रहा है, ये बहुत ही आसान क्वेश्चन है, ठीक ना। तो क्या हो जाएगा प्यारे बच्चों, ब्यूटेनोन। अगला क्वेश्चन ये भी आसान है, इसमें भी कार्बन की संख्या ही गिननी है बच्चों, 1 2 3 4 और 5। तो इसका नाम हो जाएगा बच्चों पेंटेनोन, ठीक प्यारे बच्चों। अच्छा कुछ किताबों में क्या होता है प्यारे बच्चे, समझो, कुछ किताबों में इसकी नंबरिंग कर देते हैं, तो वहां पे भ्रमित मत होइएगा। अगर इस प्रश्न का उत्तर नंबरिंग करके लिखे होंगे तो इसका नाम हो सकता होगा क्या प्यारे बच्चों, 1 2 3। तो इसको आप लिख सकते हैं 2 ब्यूटेनोन, 2 ब्यूटेनोन भी मिल सकता है इसका नाम। और इस वाले का क्या नाम मिलेगा बच्चों, तो इसे आप लिखेंगे 3 पेंटेनोन, 3 पेंटेनोन। नंबरिंग करके होगा प्यारे बच्चे, है ना। गुरुजी इलेक्ट्रोड बॉन्ड क्या है, इलेक्ट्रोड बॉन्ड क्या है बच्चे, प्रोपेनोन, ब्यूटेनोन और पेंटेनोन। बिल्कुल बच्चे। एल्डिहाइड कीटोन कैसे पहचाने निक्की जी, कल हमने आपको बताया था एल्डिहाइड की पहचान CHO समूह से की जाती है, और है ना CHO समूह होगा तो प्यारे बच्चे एल्डिहाइड होगा, ठीक। और प्यारे बच्चे CO समूह होगा तो उसे आप कीटोन बोलिएगा। और हमने इसकी डिफिनीशन भी कल हमने आपको बताई थी प्यारे बच्चे, उसमें कोई दिक्कत नहीं। चलिए भाई सभी को समझ में आ गया, चले हम आगे बताएं। एक बच्चा पूछ रहा है सर जी पहले पढ़ाते थे कि नहीं पढ़ाते थे। बच्चे हम इस अब की साल 10वां साल है मेरा, है ना, देख ना अब की 10वां साल हम पढ़ाए, 10 साल हो गया आपकी पढ़ाते, है ना। तो परेशान मत होइए, सर कैसे पता चलेगा प्यारे बच्चे, बताए तो या ना। यहाँ पे CO दिख रहा है, ये कीटोन का है। कल की क्लास देखो ना, आप लोग कल की क्लास नहीं देखें भाई, और क्वेश्चन इसमें लिखते हैं बच्चे। ऑल क्लियर है प्यारे बच्चे। नंबरिंग कैसे करते हैं लाल बहादुर जी, तो नंबरिंग उधर से किया जाता है जिधर से क्रियात्मक समूह नजदीक पड़े, जिधर से क्रियात्मक समूह नजदीक पड़े उधर से। अच्छा ये वाले क्वेश्चन छोड़ दिए, 1 मिनट 1 मिनट 1 मिनट, इधर वाले क्वेश्चन तो भाई छोड़ ही दिए, इधर वाले तो क्वेश्चन छोड़ ही दिए हमने, समझो भाई। इधर वाले क्वेश्चन क्या होंगे बच्चे, तो जिधर से समूह नजदीक पड़े, तो इधर से करिएगा तो 1 2 और 3, इधर से भी करिएगा तो 1 और 2 3। सर रासायनिक श्रृंखला क्या होती है बच्चे, जिसमें कार्बन की संख्या ज्यादा होती है, वही है पार्ट श्रृंखला। अब बच्चे ध्यान से समझो, हम अगला पॉइंट आपको अगला क्वेश्चन बताने चले, ध्यान से सुनिए, ध्यान से सुनिए प्यारे बच्चे। देखो प्यारे बच्चे इधर से भी नंबरिंग अगर हम करेंगे तो 1 2 और 3, तीसरे नंबर पर CH इधर साइड से, लेकिन इधर से करो प्यारे बच्चे तो 1 2 3। तो प्यारे बच्चों ध्यान देना, ध्यान देना, कहने का चाहते हैं इधर से नंबरिंग करोगे तो तीसरा नंबर मिलेगा, इधर से करोगे तो तीसरा नंबर। तो समस्या मेरे लिए इस तरीके से हो जाती है कि हम नंबरिंग करें किधर, ठीक ना, नंबरिंग किधर से करें प्यारे बच्चे। तो नंबरिंग करने का मतलब ऐसा नंबरिंग करो, ऐसा नंबर करो बच्चे कि इसको भी न्यूनतम अंक मिले, इसको भी कम अंक मिले, ठीक ना। फिर से समझो, अगर ऐसी स्थिति देखने को मिले कि बाएं तरफ से और दाएं तरफ से दोनों तरफ से कीटोन समूह नजदीक हो, तो आप इस बात का ध्यान रखेंगे तो जो समूह जुड़ा हो उसको भी न्यूनतम अंक मिले। तमाम बच्चों का उत्तर भी आना शुरू हो गया, इसलिए अंकन इधर बाएं तरफ से 1 2 3 और ये 4 और ये 5। दूसरे नंबर पर CH3 है लाडलो, तो 2 मिथिल, उसके बाद कार्बन की संख्या 5 है, तो इसके लिए हम प्यारे बच्चे क्या लिखेंगे, पेंट लिखेंगे, ठीक ना। और तीसरे नंबर पर CO है तो यहां पे हो जाएगा 3 ओन। ये क्लियर है आप लोगों को, हाँ 3 मिथिल पेंटेनोन। बिल्कुल सर जी सबसे आसान चैप्टर हमें यही लगता है। बिल्कुल बच्चे पढ़ोगे तो आसान होगा निधि जी, है ना। चलिए भाई, है ना, चलिए भाई आगे देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या होगा प्यारे बच्चे, ये भी ध्यान दो, ये वाला 1 2 3 और ये 4। कितने कार्बन है लाडलो, तो ये बताओ। तो ये हो गया प्यारे बच्चों 4 ब्यूट। ओन कितने नंबर पे जुड़ा है, तो दूसरे पर जुड़ा है, और तीसरे पर जुड़ा है तो 2 3। 2 है तो 2 के लिए हमने आपको बताया लाडलो डाई होता है, और CO के लिए क्या होगा प्यारे बच्चों, तो ओन होगा। तो ये आपका क्लियर होगा, इसका नाम ब्यूट 2 3 डाई ओन। क्या क्लियर है बच्चे, सर नहीं समझ में आया चौथा नंबर, बताए तो मेरे लाडले। ये जो तीसरा क्वेश्चन है इसमें क्रियात्मक समूह दोनों तरफ से है प्यारे बच्चे, दोनों तरफ से बराबर है, तो अंकन उधर से किया जाएगा, है ना, अंकन उधर से किया जाएगा जिधर से हर समूह नजदीक पड़े। सर आप जितने बच्चों को पढ़ाते थे सब उसका क्या होगा,
अच्छा सर इसमें CO कहाँ है? अभिषेक जी कहाँ? नहीं CO दिख नहीं रहा, ये CO ही तो है, और क्या है? ये CO ही तो है। चलिए भाई क्लियर है, यहां तक क्वेश्चन क्लियर है बच्चों, तो हम आगे बढ़े। चलिए सर कीटोन को बीच में क्यों लिख रहा है? अरे प्यारे बच्चे कीटोन को बगल यहां लिख सकते हो, इसको हटा देंगे तो कीटोन समूह नहीं पूरा करेगा, वो बीच में रहेगा ही प्यारे बच्चे। चलिए भाई और क्वेश्चन लिखते हैं प्यारे बच्चों, और क्वेश्चन आप लोग देखें, इसके अंतर्गत और क्वेश्चन क्या हो सकते हैं आप समझिएगा। क्वेश्चन और लिखते हैं प्यारे बच्चों आपके लिए। क्वेश्चन है बच्चे CH3 PR सिंगल बॉन्ड CH3 Cl और फिर उसके बाद CO सिंगल बॉन्ड यहां पे CH2 सिंगल बॉन्ड CH3। चलिए भाई अगला क्वेश्चन देखते हैं प्यारे बच्चों, अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है? तो यहां पे हो गया CH3 सिंगल बॉन्ड CO सिंगल बॉन्ड CH2 और ये CHO, इसमें दोनों समूह हमने एक साथ जोड़ दिए प्यारे बच्चों, इसमें हम दोनों क्वेश्चन एक साथ जोड़ दिए। इस वाले प्रश्न का उत्तर आप लोग बताइए। कल की क्लास में एब्सेंट थे प्यारे बच्चे, तो रोज आया करिए पढ़ने। चलिए भाई क्वेश्चन क्या होगा प्यारे बच्चों आगे देखेंगे हम लोग। ये सब ऐसे क्वेश्चन है जो बहुत ही आसान है प्यारे बच्चों, है ना, आसान बहुत हैं, इनको बस तरीका पता होना चाहिए आपको करने का। आप एक बार समझ लेंगे तो क्वेश्चन आपके लिए आसान होगा। चलिए इन चारों पांचों क्वेश्चन को करते हैं। 5 नंबर पर ओन कैसे आया बच्चे? किनो तो सर एक दिन केमिस्ट्री की बेसिक क्लास लगाइए। ठीक है प्यारे बच्चे, ठीक है लगाएंगे, जैसे आप लोग कहेंगे हम वैसा ही पढ़ाएंगे, आप लोग परेशान मत होइए, बस सपोर्ट करते रहिए प्यारे बच्चे। अब ध्यान दो प्यारे बच्चे, इधर से क्रियात्मक समूह ये दिख रहा है आपको, इधर से अंकन करोगे तो 1 2 3 और 4 चौथे नंबर पर, बाएं तरफ से अंकन करोगे तो चौथे नंबर पर, दाएं तरफ से करो तो 1 2 3, बाएं तरफ से अंकन किए तो कितने नंबर पर? चौथे नंबर पर, दाएं तरफ से किए तो तीसरे नंबर पर। तो अंकन किधर से किया जाएगा? तो प्यारे बच्चे दाहिनी तरफ से करेंगे, तो ये इधर से करो 1 2 3 4 5 और ये 6, नंबरिंग कर डालो बेटा। इधर इन दोनों का नाम ये ब्रोमो है, ये क्लोरो है, तो ये हो जाएगा प्यारे बच्चों 5 ब्रोमो, क्योंकि ये अंग्रेजी वर्णमाला का ध्यान भी दिया जाता है। तो 5 ब्रोमो 4 क्लोरो 4 क्लोरो, उसके बाद लाडलो कितना? 6 के लिए हम क्या लिखते हैं प्यारे बच्चों? हेक्स, और दूसरे और तीसरे नंबर पे ओन है तो 3 ओन। बोलिए क्लियर है? बिल्कुल अरविंद बाबूजी, बिल्कुल सपोर्ट करिएगा तभी मजा आएगा। पूरी तैयारी कर चुके हैं बच्चे, क्रैश कोर्स के लिए भी बुक हमको नोट करना है ना। तमाम वर्क ऐसे हैं जो बहुत ही ज्यादा है ना प्रेशर में होके काम करते हैं बच्चे, तो जितना जल्दी मेरा क्रैश कोर्स वाला है ना काम कंप्लीट होगा, उसके बाद कंटिन्यू आपके लगभग ज्यादा से ज्यादा हम आपसे, उससे ज्यादा से ज्यादा आपसे जितना ज्यादा हो सकेगा उतना ज्यादा आपके सपोर्ट के लिए हम तैयार रहेंगे। बस मेरा क्रैश कोर्स वाला काम पूरा हो जाए, उसके लिए ज्यादा मेहनत करनी पड़ेगी, ठीक ना सर? IPSC वाला समझ नहीं, क्या नहीं समझ में आया भाई? हाँ बिल्कुल, अब इतने लंबे लंबे कमेंट ना फेंकिए। हाँ, एक तेरे बेसिक क्लास लीजिए, वो हम देख चुके हैं बच्चे। सर ये तो बहुत इजी है, बिल्कुल भाई। ये क्वेश्चन क्लियर है, तो अगला क्वेश्चन बताओ। चलो भाई बहुत आसान क्वेश्चन है ना, तो ये वाले क्वेश्चन का उत्तर बताओ भाई, बताओ ये वाले क्वेश्चन का उत्तर, इसका बता दो हम देख लेंगे। चलिए देखते हैं ये वाला क्वेश्चन, ये वाले क्वेश्चन का उत्तर बता दो, हम मान जाएंगे हाँ भाई बहुत आसान है। हाँ एक बच्चे कह रहा 3 हेक्सेनोन नहीं लिख सकते ना बच्चे, 3 हेक्सेनोन ना लिख सकते। अच्छा 3 हेक्सेनोन हाँ लिख सकते हैं मेरे बेटे, लिख सकते हैं, इसको लिख सकते हैं 3 हेक्सेनोन, बिल्कुल लिख सकते हैं। चलिए चलिए प्यारे बच्चे, इस वाले प्रश्न का उत्तर बताओ लाडलो, है ना मेरे सभी लाडले और लाडलियों, जल्दी बताओ इस प्रश्न का उत्तर क्या होगा। है ना एक बच्चे का उत्तर, सर इसमें क्रियाशील को क्यों गिने? गिना जाता है प्यारे बच्चे, इसमें कार्बन की संख्या बीच में मध्यवर्ती होने के कारण गिना जाता है ना। हाँ प्रोप टू ओन कार्बोल्डिहाइड, अच्छा भाई प्रोप ब्यूटुइन ओन, अच्छा भाई। चलिए क्रैश कोर्स कब स्टार्ट होगा वो बताया जाएगा बच्चे, रॉन्ग है गुरुजी। चलिए एक बार फिर से इस क्वेश्चन को ध्यान दो मेरे प्यारे बच्चों, इस क्वेश्चन को ध्यान दो, पहले नोट कर लो, नोट कर लो। यहां कितने क्रियात्मक समूह है प्यारे बच्चे? तो क्रियात्मक समूह
जिसे आप क्रियाशील यौगिक क्रियाशील समूह बोलते हैं। क्रियात्मक समूहों की संख्या कितनी है प्यारे बच्चों? 2 है। क्रियात्मक समूहों की प्यारे बच्चों संख्या कितनी है? 2 है। एक CHO है और दूसरा CO है। जब क्रियात्मक समूहों की संख्या प्यारे बच्चों 2 हो, कितनी हो? 2 हो, तो एक को पूर्वलग्न के रूप में लिखते हैं और दूसरे को अनुलग्न के रूप में लिखते हैं। आप लोगों ने 11th में पढ़ा होगा, 11th में पढ़ा होगा। IUPAC का फुल फॉर्म है इंटरनेशनल यूनियन ऑफ प्योर एंड अप्लाइड केमिस्ट्री। क्रियात्मक समूहों की संख्या मेरे प्यारे बच्चों यदि 2 हो, ठीक, तो मुख्य क्रियात्मक समूह किसे बनाएंगे? ये आपको 11th में बताया गया होगा, 11th में बताया गया होगा मेरे प्यारे बच्चे, 11th में। तो यहां पे जो मुख्य क्रियात्मक समूह हम लोगों का बनेगा, ये वाला बनेगा, और इसको हम क्या मान लेंगे? तो ये आपका बनेगा, इसका नाम हम अनुलग्न के तरीके से लिखेंगे और इसका नाम हम लोग पूर्व लग्न की तरीके से लिखेंगे। ये ध्यान देना, ये क्वेश्चन कठिन भी है और आसान भी है, ठीक ना? ये क्वेश्चन आसान भी और कठिन भी है। सर हम 11th नहीं पढ़े हैं सर, प्लीज रिप्लाई। अच्छा भाई, 11 नहीं पढ़े हैं, अच्छा ठीक है, नहीं पढ़े हैं तो हम कोशिश करेंगे आपको समझाने की प्यारे बच्चों। जब ऐसे यौगिक देखने को मिले जिसमें क्रियात्मक समूहों की संख्या कितनी हो प्यारे बच्चों? 2 या 2 से क्या हो? ज्यादा हो। तो जो एक होता है अनुलग्न, जिसे आप मुख्य क्रियात्मक समूह मानेंगे, दूसरे के लिए अनुलग्न प्रयोग करते हैं। तो जिसके लिए अनुलग्न प्रयोग होगा प्यारे बच्चे, है ना, जिसके लिए अनुलग्न प्रयोग होगा उसको हम अनुलग्न के रूप में लिखेंगे, जिसका पूर्व लग्न होगा पूर्व लग्न। तो यहां पे क्या होगा प्यारे बच्चे? यहां पे इसका नाम क्या होगा, इसको समझ लीजिए। तो यहां से अंकन करिए, ये क्रियात्मक समूह है 1 2 3 और ये 4। तो इसका मेरे प्यारे लाडलों, प्यारे लाडलियों, CO का जो पूर्व लग्न है उसे हम बोलते हैं ऑक्सी, उसे हम बोलते हैं प्यारे लाडलों ऑक्सी। कितने नंबर पे है? तो तीसरे नंबर पर 3 ऑक्सी। कुल कितने कार्बन है मेरे प्यारे बच्चों? तो ये 4 है, तो ये ब्यूट हो गया। पहले नंबर पर 1 CHO है, तो इसके लिए ये नाम होगा प्यारे बच्चे। सर ओन कैसे लगाते हैं? बड़ी देरी से कर रहे हैं। ओन CO के लिए लगाते हैं बच्चे, CO समूह के लिए ओन लगाते हैं। ये ध्यान देना प्यारे बच्चे, इस क्वेश्चन के लिए यहां पे 2 क्रियात्मक समूह हैं, तो पूर्व लग्न प्रयोग करते हैं, एक अनुलग्न है, ठीक ना, अनुलग्न है। तो प्यारे बच्चे अब आपके मन में होगा सर जी ये बताइए कि हुआ कैसे, कि कैसे आपने मान लिया? तो मेरे प्यारे बच्चों 11th की बुक उठाना, 11th की बुक उठाना जहां पे IUPAC आपको दिया गया हो। सर हम याद कर लेंगे ना प्यारे बच्चे, आप समझो, ठीक ना। 11th की बुक उठाना, वहां पे IUPAC दिया गया, तो उसमें एक सारणी बनी होगी क्रियात्मक समूहों की। तो सबसे ऊपर जिसका होगा, है ना, जो पहले आता है प्यारे बच्चे ना, उसको पूर्व लग्न के रूप में लिख देते हैं, और जो बाद में आता है उसका, सॉरी, जो पहले आता है वो अनुलग्न के रूप में, और जो बाद में आता है ना, जो बाद में आता है उसका पूर्व लग्न, है ना। तो यही है बच्चे, ये पहले आता है ये बाद में, इसलिए इसको पूर्व लग्न और इसका अनुलग्न। अगला क्वेश्चन आप देखिए, है ना। सर बोरिंग लग रहा है ना, गाना सुनाएंगे बच्चे? पहले पढ़ तो लो, पढ़ तो लो, गाना सुनाएंगे। चलिए भाई, इसमें देखिए 1 2 3 और 4, इसका नाम तो आसानी तरीके से कर लोगे प्यारे बच्चों। तो ये हो जाएगा 3 क्लोरो, 4 कार्बन के लिए हमने क्या लिखा प्यारे बच्चों? ब्यूट, और दूसरे नंबर पर ओन है, तो ये हो जाएगा प्यारे बच्चों 3 क्लोरो ब्यूट 2 ओन, 3 क्लोरो ब्यूट 2 ओन। बिल्कुल निधि जी, काउंटिंग प्रॉब्लम लेफ्ट या राइट? मेरे बच्चे काउंटिंग उधर से ही करो जिधर से क्रियात्मक समूह नजदीक पड़े, कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, कोई प्रॉब्लम नहीं होगी प्यारे बच्चे। जिधर से क्रियात्मक समूह नजदीक हो उधर से करो। अब जैसे अगले क्वेश्चन में प्यारे बच्चे इधर से नजदीक पड़ेगा ना, इधर से तो पड़ेगा नहीं, इधर से पड़ेगा, इसलिए काउंटिंग इधर से 1 2 3 4 5 और 6। क्या नाम होगा प्यारे बच्चे? तो 6 कार्बन है, तो इसको आप हेक्स लिख लो, हेक्स लिख लो। दूसरे नंबर पर CO है और ओन है, तो इसका नाम हो जाएगा प्यारे बच्चों हेक्स 2 ओन, जिसे आप हेक्सेनोन कह सकते हैं। ठीक, क्लियर है? क्या IUPAC समझ में आया प्यारे बच्चों? 2 नंबर वाला कौन सा? ये वाला, ये वाला बताए तो बच्चे थोड़ा सा कठिन क्वेश्चन है, ये इसलिए जोड़े ताकि आपका लेवल बढ़ा सके हम थोड़ा सा, है ना, लेवल बढ़ा सके बच्चे। अच्छा, छोटू जी जन्मदिन की ढेर सारी शुभकामनाएं बच्चे, ठीक है, समझो। आगे बढ़े, यहां तक क्लियर है आप लोगों को? डाई नहीं हो सकता मेरे प्यारे बच्चे, डाई कहां पे होगा? जब समूह 2 समान है तभी डाई होगा। चलिए भाई, क्लियर है? CHO किसका समूह है? एल्डिहाइड का समूह है। हाँ, चाहे जिसमें लिखो बच्चे, कोई दिक्कत ना, चाहे हिंदी में, इंग्लिश में। आप हिंदी मीडियम के बच्चे हैं तो हिंदी ही ज्यादातर प्रयोग करिए, तो ज्यादा बेनिफिट मिलेगा आपको।
चलिए सर 2 वाला आसान है। हाँ बच्चे, चलिए भाई हम आगे शुरू करते हैं आपका अगला टॉपिक। अगला टॉपिक क्या है बच्चों? एल्डिहाइड व कीटोन। ठीक ना? एल्डिहाइड व कीटोन के विरचन की सामान्य विधि। अब इस टॉपिक को शुरू करने से पहले आप थोड़ा सा कंसंट्रेट होइए, एकदम व्यवस्थित होइए, दिमाग को शांत करिए, तभी ये समझ में आने वाला है। ठीक प्यारे बच्चे, तो एल्डिहाइड और कीटोन के विरचन की सामान्य विधि है ना, क्या है? जर्नल मेथड्स ऑफ प्रिपरेशन एल्डिहाइड एंड कीटोन। मतलब हम अब पढ़ने वाले हैं प्यारे बच्चों, हम अब पढ़ने वाले क्या है? एल्डिहाइड और कीटोन बनाने की सामान्य विधियां। हम दोनों एक ही तरीके से लेकर चलेंगे, एल्डिहाइड भी साथ बनाएंगे और कीटोन भी साथ बनाएंगे। ठीक ना? एल्डिहाइड और कीटोन साथ साथ बनाते हुए चलेंगे, पहली बात तो। ठीक ना? उसके बाद क्या है प्यारे बच्चों? एल्डिहाइड और कीटोन। सबसे पहले शुरुआत, ये हेडिंग थोड़ी सी बड़ी है बच्चे, समीकरण थोड़ा सा बड़े हैं, इसलिए बात को समझते हुए चलो। हम शुरुआत कर रहे हैं एल्डिहाइड व कीटोन बनाने की सामान्य विधि। उसके अंतर्गत हम शुरू करेंगे क्या बच्चों? एल्डिहाइड व कीटोन दोनों के विरचन की विधियां। अभी हम 3 से 4 पॉइंट ऐसे पढ़ेंगे। सर आप कैसे पता चलेंगे कौन सा समूह है? अरे बच्चे बता तो रहे हैं, आप ध्यान दो, इतना लंबा कमेंट छाप दे रहे हो, बार बार कॉपी पेस्ट है ना? आकाश पासवान जी, है? ध्यान समझो बच्चे। ठीक ना? एल्डिहाइड व कीटोन बनाने की सामान्य विधि में हम पहले पढ़ेंगे एल्डिहाइड व कीटोन दोनों के विरचन की सामान्य विधि, और वो भी किसके अंतर्गत? पहला पढ़ेंगे एल्कोहल के ऑक्सीकरण द्वारा। क्या आपको यहां विरचन का मतलब बनाना बच्चे, बनाना, क्या यहां तक क्लियर है? एल्डिहाइड और कीटोन विरचन की सामान्य विधि हम ये पढ़ेंगे, ये मेरा मेन पॉइंट है, हेडिंग है बच्चे। इसके अंतर्गत हम शुरू करेंगे, सबसे पहले हम एल्डिहाइड और कीटोन एक साथ बनाएंगे। ठीक, फिर उसके बाद हम बनाएंगे बच्चे एल्कोहल के ऑक्सीकरण द्वारा। सर प्लीज बोलिए बेसिक कैसे समझे, है ना? बेसिक समझो बच्चे, ऐसे ही होता, धीरे धीरे समझो। क्या ये हम टॉपिक शुरू करें प्यारे बच्चों? एल्डिहाइड और कीटोन दोनों के विरचन की सामान्य विधि। अगर आपको नहीं समझ में आ रहा तो हम फिर से समझा दे रहे हैं, यहां समझ लीजिए एक बार, यहां एक बार समझिए, तभी हम आगे बढ़ेंगे, नहीं तो फिर आप लोग कहेंगे सर जी समझ नहीं आया। एल्डिहाइड व कीटोन बनाने की सामान्य विधि, ये हमारी मेन हेडिंग है, यहां से हम शुरुआत करने वाले हैं एल्डिहाइड और कीटोन बनाने की। तो प्यारे बच्चों, एल्डिहाइड और कीटोन बनाने की जो सामान्य विधि है ना, एल्डिहाइड और कीटोन बनाने की जो सामान्य विधि है, उसमें हम कुछ एक साथ पढ़ते हैं। मतलब कुछ अभिक्रियाएं ऐसी होती हैं जो एल्डिहाइड और कीटोन साथ साथ बनाते हैं। तो यहां पे हमने लिखा एल्डिहाइड व कीटोन दोनों की सामान्य विधि, दोनों की सामान्य विधि, इसके अंतर्गत हम चलेंगे, है ना? इसके अंतर्गत पॉइंट नंबर 1, और क्या होगा प्यारे बच्चों? तो ये होगा एल्कोहल का ऑक्सीकरण द्वारा, ये होगा। यही हम आपको समझाना चाहते हैं। क्या क्लियर है? क्या क्लियर है? आप लोग समझ में बताओ। यस सर, स्टार्ट कीजिए। विरचन का मतलब मेरे प्यारे बच्चे, विरचन का मतलब ही होता है बनाने की विधि, विरचन का मतलब बनाना होता है। हाँ, एल्डिहाइड और कीटोन का कॉमन नाम बताइए। कॉमन नाम है बच्चे, है ना? राखी यादव जी, कॉमन नाम है। क्लियर है? एक बार सभी बच्चे जोरदार से कमेंट कर दीजिए, हाँ सर क्लियर है, हम समझ चुके हैं, आप आगे बढ़िए। तो हम समझाना तुरंत शुरू करते हैं प्यारे बच्चे। सारे क्वेश्चन आपके क्लियर हैं? चलिए भाई हम आगे देखते हैं। अब हम अपने टॉपिक पर आते हैं। बेहतरीन तरीके से समीकरण को समझेंगे, और बीच में आप बिल्कुल बातें मत करिएगा। समीकरण को हम चुटकियों में ना धुआं कर दिए तो बताना बच्चे, जितनी आसान केमिस्ट्री हो सकेगी उतना ही आसान हम बनाएंगे बच्चे, उतने ही आसान बनाएंगे। हाँ समझो, सबसे पहले आया क्या प्यारे बच्चे? सबसे पहले आया एल्कोहल की ऑक्सीकरण। हम तमाम ऐसे समीकरण आपको ऐसा बताएं बच्चे जो पिछली लेसन में पढ़ के आए हो, है ना? एल्कोहल फिनाइल ईथर में पढ़ के आए हो प्यारे बच्चे, ठीक ना? तो हमको पढ़ना है एल्कोहल के ऑक्सीकरण से, एल्कोहल के ऑक्सीकरण से। एल्कोहल का ऑक्सीकरण करोगे तो एल्डिहाइड और कीटोन बनेगा, है ना? जल जाते हैं मेरे अंदाज से मेरे दुश्मन, एक मुद्दत से मैंने ना तो मोहब्बत बदली और ना ही दोस्त बदली। वाह भाई शिवम यादव जी। चलिए भाई देखिए बच्चे, प्राथमिक एल्कोहल जो होता है, ध्यान से समझना, प्राथमिक एल्कोहल होता है RCH2OH। इसका हम करेंगे प्यारे बच्चों ऑक्सीकरण, वह भी किसकी उपस्थिति में? तो अम्लीय
K2Cr2O7, ठीक ना। प्राथमिक जो एल्कोहल होता है प्यारे बच्चों, उसका हम ऑक्सीकरण करते हैं, ठीक। और ऑक्सीकरण करते हैं मेरे प्यारे बच्चों, तो बनता क्या है, तो आप ध्यान से समझिए भाई। यहां पे आपको H2O दिख रहा है जो डिब्बा में हम बंद कर रहे हैं। एल्कोहल कौन सा है, तो आप बोलोगे सर जी प्राथमिक एल्कोहल है। क्लियर है, ये प्राथमिक एल्कोहल है। तो इस H2O को बाहर निकाल दीजिए, इस H2O को क्या करिए, बाहर निकाल दीजिए यहां पे, और इस O को इसके साथ जोड़ दो प्यारे बच्चे। तो यहां पे बचा RCH और O, सबको मिला के लिख सकते हैं RCHO, और इसी का नाम होगा प्यारे बच्चों एल्डिहाइड। बोलिए पहला समीकरण आपको समझ में आया कि नहीं आया, जल्दी बताओ। है ना, दोनों का नंबर लगभग समान है बच्चे। बोलो बच्चे, क्या ये सर जी समीकरण समझ में आ गया। एक बच्चा पूछा सर क्वेश्चन कैसे पूछता है बच्चे, अगर आप क्वेश्चन बैंक पढ़ोगे तो यही क्वेश्चन ऐसे पूछता है कि प्राथमिक एल्कोहल अम्लीय K2Cr2O7 की उपस्थिति में ऑक्सीकरण किया जाता है तो कौन सा यौगिक बनता है। सीधे ऐसे क्वेश्चन हम बहुत, जब क्रैश कोर्स के लिए आपके लिए बना रहे थे, बहुत सारे ऐसे प्रश्न थे जो सीधे सीधे समीकरण से ही उठा के पूछ रहा है, सीधे सीधे समीकरण से उठा के पूछ रहा है। तो ऐसे दे देगा ना प्यारे बच्चे कि प्राथमिक एल्कोहल को अम्लीय K2Cr2O7 की उपस्थिति में क्रिया कराते हैं तो कौन सा यौगिक बनता है, तो एल्डिहाइड बनता है प्यारे बच्चे। इसी प्रकार से हमने एल्डिहाइड तो बना लिया, अब कीटोन की बारी। तो कीटोन की बारी है प्यारे बच्चों, कीटोन की, इसका भी हम करेंगे ऑक्सीकरण। तो यहां पे हम एल्कोहल जो लेंगे प्यारे बच्चों, वह लेंगे द्वितीयक एल्कोहल, अम्लीय K2Cr2O7। तो यहां पे जो एल्कोहल है वो द्वितीयक एल्कोहल है, 2 डिग्री बोलेंगे। अब मेरे सभी प्यारे बच्चों प्राथमिक, द्वितीयक और तृतीयक एल्कोहल में भूल मत करना, इसको हमने डिब्बे में बंद कर लिया। डिब्बे में जब बंद होगा तो ये मिलकर बनाएगा प्यारे बच्चों H2O, और ये हो जाएगा RCOR। आप देख सकते हो ये हो गया कीटोन। क्या सभी लाडलों और लाडलियों को क्लियर है। हाँ, प्राथमिक एवं द्वितीयक एल्कोहल के ऑक्सीकरण से प्राथमिक एल्कोहल एल्डिहाइड और द्वितीयक एल्कोहल कीटोन बनाता है, ये आपको याद रखना है। सर ऑब्जेक्टिव में आता है क्वेश्चन, बिल्कुल बच्चे आते हैं, हम बता तो रहे हैं ऐसे क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं। जो प्राथमिक एल्कोहल है उसका ऑक्सीकरण करने पर क्या प्राप्त होता है, एल्डिहाइड प्राप्त होता है, ठीक। और जो द्वितीयक एल्कोहल होता है उसका ऑक्सीकरण करने पर क्या प्राप्त होता है, तो कीटोन प्राप्त होता है। क्लियर है सभी बच्चों को, क्लियर है। तो चलिए भाई इसकी डिफिनीशन लिख लेते हैं, इसकी हम डिफिनीशन लिखते हैं। डिफिनीशन, प्राथमिक एवं द्वितीयक एल्कोहल, द्वितीयक एल्कोहल, प्राथमिक एवं द्वितीयक एल्कोहल का अम्लीय K2Cr2O7, जिसे बोलते हैं पोटेशियम डाइक्रोमेट, अम्लीय K2Cr2O7 की उपस्थिति में क्या करने पर प्यारे बच्चों, ऑक्सीकरण करने पर, यहां लिख देंगे ऑक्सीकृत करने पर एल्डिहाइड व कीटोन प्राप्त होता है। ये प्यारे बच्चों डिफिनीशन बहुत कम पूछी जाती है, ठीक ना, डिफिनीशन कम पूछी जाती है प्यारे बच्चे। बस ये समीकरण आपको बढ़िया तरीके से याद होनी चाहिए। समीकरण आपको जितने तरीके से याद होगा बढ़िया उतना तरीके से आएगा। क्या पहला समझ में आ गया आप लोगों को, कोई दिक्कत हुई हो तो बताओ, बोलो पहला समझ में आ गया, किसी को कोई दिक्कत हुई हो तो बताइए, बोलिए भाई। हाँ 5 नंबर में भी क्वेश्चन पूछता है बच्चे, K2Cr2O7 का नाम मेरे लाडले बताए तो पोटेशियम डाइक्रोमेट होता है। अम्लीय कैसे लिखे बच्चे, होता क्या है बच्चे ना, जब ये अभिक्रिया कराई जाती है तो जो पोटेशियम डाइक्रोमेट होता है उसमें अम्ल की कुछ मात्रा H2SO4 डाल देते हैं बच्चे। सर आपने एक टॉपिक क्यों छोड़ दिया है, टॉपिक है कार्बोनिल समूह की संरचना, वो जल्दी से पूछता ना है बच्चे ना, इसीलिए हम छोड़ दिए। बाकी अगर आप दिक्कत हो तो हम पढ़ा देंगे बच्चे, आप परेशान मत होइए। ये क्लियर है प्यारे बच्चे। हाँ डिफिनीशन बहुत कम ही पूछता है बच्चे, डिफिनीशन बहुत कम ही पूछता है, सीधे सीधे क्वेश्चन पूछता है। अगला क्वेश्चन है बच्चे, अगला है प्यारे बच्चों एल्कोहल के बी हाइड्रोजनीकरण द्वारा, और एल्कोहल का जो बी हाइड्रोजनीकरण है प्यारे बच्चे आप लोगों ने एल्कोहल में पढ़ रखा है, ठीक ना, एल्कोहल में पढ़ रखा है प्यारे बच्चे। अब इसको समझो,
एल्कोहल का बी हाइड्रोजनीकरण, एल्कोहल का क्या होगा प्यारे बच्चे, बी हाइड्रोजनीकरण। सबका मैसेज आता है बच्चे, फिर से एक बार समझिए ये वाला क्वेश्चन। कॉमन नेम क्यों नहीं बताए बच्चे, कॉमन नाम ही तो बताए हैं। एल्डिहाइड को एल्डिहाइड बोलते हैं, कीटोन को कीटोन बोलते हैं। एल्डिहाइड के अंतर्गत फॉर्मेल्डिहाइड, एस्टल्डिहाइड ये सब होते हैं। कीटोन के अंतर्गत क्या आता है बच्चे, प्रोपेनोन होता है जिसे हम एसीटोन बोलते हैं। यही सब है प्यारे बच्चे। सर कैसे पता चलेंगे, H2O बाहर निकलेगा, है ना, पढ़ो बच्चे तब समझ में आएगा। चलिए भाई, हम पढ़ेंगे एल्कोहल के बी हाइड्रोजनीकरण द्वारा। अब बी हाइड्रोजनीकरण क्या है, हमने आपको पढ़ाया है प्यारे बच्चों एल्कोहल में हम ये पढ़ा चुके हैं। तो समझिए क्या होता है प्यारे बच्चे, जो प्राथमिक एल्कोहल होता है RCH2OH, इसको हम प्यारे बच्चों क्या करते हैं, तो यहां पे लेते हैं रक्त तप्त कॉपर और केल्विन तापमान रखते हैं 373 केल्विन ताप। इसी प्रकार से प्यारे बच्चों द्वितीयक एल्कोहल लेते हैं, द्वितीयक एल्कोहल, और तापमान होता है प्यारे बच्चों कॉपर की उपस्थिति में 373 केल्विन ताप। अब समझो आगे बनने वाला क्या है, और इसको हम बताए हैं बच्चे, हमने आपको बताया है कि हाँ ये कहां पढ़ चुके हो, कहो तो बता देते हैं आप लोगों को। जब हम पहचान करना बताएं प्राथमिक द्वितीयक और तृतीयक एल्कोहल की पहचान, तो ये समीकरण हमने आपको पढ़ाए हैं, ठीक ना। ये क्वेश्चन हमने आपको पढ़ाए हैं बच्चे, ये समीकरण भी हमने पढ़ाए, चाहे आप देख लीजिएगा, जाके देख लीजिएगा ये पढ़े हैं कि नहीं पढ़े हैं आप। तृतीयक एल्कोहल नहीं ले सकते, नहीं मेरे बच्चे, इससे प्राथमिक और द्वितीयक से ही बनेगा, तृतीयक एल्कोहल से नहीं बनेगा। समझो हमने लिखा क्या प्यारे बच्चों कि बी हाइड्रोजनीकरण द्वारा, तो इसकी समीकरण क्या होंगे, H2 नहीं दिख रहा है प्यारे बच्चे, H2, इसी को निकाल दो ना भाई, H2, तो बचा क्या है, RCHO ही तो बचा है, एल्डिहाइड हो गया। यहां से ये दोनों H को निकाल दो प्यारे बच्चों, तो ये H2 हो जाएगा और ये हो जाएगा RCOR। जल्दी से कमेंट करके बताइए कि हाँ सर ये तो समझ गए हम, इसको हम पीछे पढ़ा चुके हैं, इसको हम पीछे पढ़ा चुके हैं, इसको हम पीछे पढ़ा चुके हैं बच्चे। तो डिफिनीशन इसकी क्या होगी ये समझ लीजिए आप लोग, क्या होगा, प्राथमिक एवं द्वितीयक एल्कोहल, प्राथमिक एवं द्वितीयक एल्कोहल, प्राथमिक एवं द्वितीयक एल्कोहल को किसकी उपस्थिति में, तो रक्त तप्त। आप बोलेंगे सर जी रक्त तप्त क्या है, तो हमने आपको पहले बताया, जब बहुत ही ज्यादा गर्म किया गया हो। इतना आसान तो, इतना तो कठिन नहीं है मेरे प्यारे बच्चे। सूर्य जी है ना, है ना, सूर्या क्या नाम है, RCHO नहीं लिख सकते मेरे प्यारे बच्चे, अरविंद RCHO लिखोगे, RCOH ना लिखना, ठीक ना। रक्त तप्त कॉपर पर 373 केल्विन पर प्रवाहित करने पर, प्रवाहित करने पर क्रमशः क्या क्या बनेगा, एक तो एल्डिहाइड बनेगा, वह कीटोन बनता है, एल्डिहाइड व कीटोन बनता है। क्लियर है सभी बच्चों को, सर वो पहले है सर, अच्छा जल्दी बताइए, हाँ सर ये समझ में आ गया। सलमान जी बिल्कुल बच्चे समझ में आएगा, इतना आसान तो हम बताए हैं। आपकी जो NCERT बुक है उतना तोड़ मरोड़ के लेके आते हैं कि आप समझ नहीं सकते कि हम इतना आप लोगों के लिए इतना आसान करने की कोशिश करते हैं कि मेरे बच्चों को एकदम आसान लगे। प्राथमिक और द्वितीयक एल्कोहल रक्त तप्त कॉपर और 373 केल्विन ताप पर प्रवाहित करने पर एल्डिहाइड और कीटोन बनता, बिल्कुल है ना। कान्हा भक्त प्रियंका जी, अच्छा बच्चे बिल्कुल। रक्त तप्त का मतलब हमने पहले ही बोला बच्चे, बहुत ही ज्यादा गर्म हो, बहुत ही ज्यादा गर्म हो। क्लियर है प्यारे बच्चों, क्लियर है आप लोगों को। चलिए भाई समझ में आ गया सर, बहुत आसान है, बिल्कुल आसान ही तो है प्यारे बच्चे। चलिए भाई आगे हम देखते हैं, आगे हम देखते हैं प्यारे बच्चों, आगे है प्यारे बच्चों एल्कीन के जल अपघटन से, अर्थात हमको बनाना है क्या बच्चों, हाइड्रोकार्बन से। हाइड्रोकार्बन में एल्कीन का ओजोनी अपघटन, इसको भी आप 11th में पढ़े होंगे, हाइड्रोकार्बन वाले पार्ट में ये सारी चीजें पढ़ के आए होंगे, इसीलिए कहा जाता है 11th बढ़िया तरीके से पढ़िए तो 12th आपके लिए आसान होगा। हाँ, एल्कीन के ओजोनी अपघटन से, एल्कीन के ओजोनी अपघटन से, ठीक ना, एल्कीन के ओजोनी अपघटन से। अब कमेंट रोको प्यारे बच्चे और समझो कैसे करना है, कैसे समीकरण लिखें, बहुत आसान है प्यारे, कोई लेट नहीं हुआ, अंशु कुशवाहा जी लेट नहीं हुआ बच्चे, समझो जहां से आए हो वहीं सीखना शुरू करो, कोई लेट लपेट नहीं, सब बढ़िया तरीके से।
एल्कीन के ओजोनी अपघटन से। तो मेरे प्यारे बच्चों एल्कीन जो होता है उसमें द्वि आबंध होता है, लिख सकते हैं हम लोग, है ना। एल्कीन जो होता है उसमें द्विबंध होता है, ये क्लियर है ना। देखो प्यारे बच्चे यहां से शुरुआत करते हैं, CH2 दो बंध CH2, ठीक। और हमने इसको लिया O3। O3 का बच्चे जल्दी से नाम बताएंगे आप लोग, O3 का जल्दी से नाम बताएं, हम कमेंट आपके चेक कर रहे हैं। सर आप साफ साफ लिखिए बच्चे, और इतना साफ तो लिखे हैं प्यारे लाडले, और कितना साफ लिखे। सुधांशु कुमार जी मुक्त होता है ना, हाँ मुक्त होगा, निकलता है जिसे, थोड़ा सा अच्छे से बताइए सर जी। 11-11 क्लास नहीं किए, अच्छा ठीक है भाई, हम पूरी कोशिश कर रहे हैं बच्चे कि 11 चाहे आप पढ़े हो चाहे ना पढ़े हो तो आपको समझ में आए। हाँ O3 का आना शुरू हो गया, ओजोन किसे, ओजोन है प्यारे। अब ध्यान से समझो, अब ध्यान से समझो, ठीक ना। ओजोन बिल्कुल ध्यान से समझो प्यारे बच्चों, यहां पे द्वि आबंध है, यहां पे द्वि आबंध है। इस द्वि आबंध को हम अगर पूरी तरीके से खत्म कर दें, समाप्त कर दें, तो प्यारे बच्चों ऐसे लिख सकते। जब हम ऐसा करेंगे तो इस कार्बन की दो संयोजकता मुक्त होगी और इस कार्बन की भी दो संयोजकता मुक्त होगी कि नहीं होगी। हमने क्या बताया फिर से समझो बच्चे, यहां पे द्वि आबंध है और इस द्वि आबंध को पूरी तरीके से हटा दिया हमने, ठीक ना। हमने हटा दिया प्यारे बच्चे, तो क्या हो सकता है, उसको ऐसा लिख सकते हैं, उसको हम ऐसा लिख सकते हैं, तो इसको हम यहां पे लिख रहे हैं, समझिएगा। ये हो गया CH2 और ये हो गया प्यारे बच्चे, ध्यान से समझो। एक बार फिर से हम कोशिश करते हैं, फिर से हम कोशिश करते हैं आपको समझाने की, क्या होगा प्यारे बच्चे। यहां पे द्वि आबंध है, द्वि आबंध है, इसको हमने पूरी तरीके से समाप्त कर दिया, तो ये दोनों अलग अलग हो गए। और जब अलग अलग होंगे प्यारे बच्चों, अलग अलग होंगे, तो दो संयोजकता इस वाले कार्बन की, दो संयोजकता इस वाले कार्बन की, ये इस कार्बन की पहली संयोजकता और ये इस वाले कार्बन की दूसरी संयोजकता, हर एक कार्बन की दो संयोजकता। वैसे इस वाले कार्बन की प्यारे बच्चों एक संयोजकता, तो इस वाले कार्बन की दूसरी संयोजकता, ठीक। तो कुल कितने ऑक्सीजन है लाडलो, तो आप बोलो सर जी 3 ऑक्सीजन हैं। तो हमने तीनों ऑक्सीजन में एक ऑक्सीजन यहां पे, एक ऑक्सीजन यहां पे और एक ऑक्सीजन यहां पे। बोलिए समझ में आया, और इसको हमने जोड़ दिया। अच्छा पहले डिफिनेशन लिखे तब समझाएं बच्चे, अगर समीकरण समझ में आता तो डिफिनेशन अपने मन से भी बना सकते हो। सर डबल बॉन्ड कहां से आया, ये मेरे प्यारे बच्चों एल्कीन है, एल्कीन में हमने एथिलीन लिखा, उसमें द्वि आबंध उपस्थित होता है। हाँ सर जी ये तो घर बन गया, अच्छा भाई, है ना। एक बच्चा बहुत देर से परेशान है, सर क्रैश कोर्स बुक की कीमत क्या, हमको थोड़ी पता है बच्चे। रिपीट करते हैं प्यारे बच्चे, क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन इंपॉर्टेंट भी है। सर जी ऐसा क्यों लिखे हैं, ये ऐसा होता है कि ये एक योगात्मक यौगिक बनाता है प्यारे बच्चे। यहां पे द्विबंध है, इस द्विबंध को खत्म करोगे तो इस वाले कार्बन की, इस वाले कार्बन की दो दो संयोजकताएं मुक्त होंगी प्यारे बच्चे, दो दो संयोजकता मुक्त होगी। और जब दोनों संयोजकताएं मुक्त होंगी तो दोनों कार्बन, ये दोनों संयुक्ता, ये दोनों संयुक्त, तो इन दोनों संयोजकताओं को कुल 3 ऑक्सीजन है, हमने उसी से जोड़ दिया। समीकरण है बाबू, इसको समझो भाई, ये हो जाएगा। जब ये हो जाएगा तो इसका हम करेंगे जल अपघटन। यहां पे अपचयन कर दीजिए, अपचयन करिएगा किसकी उपस्थिति में, तो Zn प्लस H2O की उपस्थिति, ZnO प्लस H2O की उपस्थिति में जब अपचयन होगा तो कैसे होगा प्यारे बच्चे, ऐसे, ये ऐसे टूटता है, ये ऐसे टूटता है बच्चे, ठीक ना। ये ऐसे टूट जाएगा तो इस वाले भाग को क्या लिख सकते हो, इस वाले भाग को ऐसे, इस वाले भाग को लिख सकते हो HCHO, इस वाले को भी लिख सकते हो HCHO। तो यहां पे एक ना होकर कितना लिख लो प्यारे बच्चे, 2 लिख लीजिए। तो ये दोनों हाइड्रोजन और एक ऑक्सीजन दोनों मिलकर H2O बन जाएंगे। CH2 की जगह CH4 ना ले सकते ना बच्चे, वो मेथेन हो जाएगा। बच्चे ये क्रिया है, ओजोनी अपघटन होता है, इसलिए बोला जाता है क्योंकि एल्कीन की अभिक्रिया ओजोन से कराई जाती है, इसलिए ओजोनी अपघटन बोलते हैं। आप तभी से परेशान हैं, हाँ। गुलुआ घर समझ में आया बच्चे। एग्जाम्पल लिखते हैं और इसके हम क्वेश्चन लिखते हैं, है ना। एग्जाम्पल लिखते हैं, समीकरण आपको समझाते हैं बच्चे।
तो एल्कीन CCl4 की उपस्थिति में ओजोन से क्रिया करके ओजोनाइड बनाता है। ये जो नाम है बच्चे, ये जो नाम आया है इसे हम बोलते हैं ओजोनाइड, इसे हम बोलते हैं ओजोनाइड। तो क्रिया करके क्या बनाता है प्यारे बच्चों? तो ओजोनाइड बनाता है, ओजोनाइड बनाता है, जो अपचयित होकर एल्डिहाइड व कीटोन बनाता है। एल्डिहाइड व कीटोन बनाता है। देख रहे हैं सर 11th क्लास की लापरवाही का नतीजा। गलत है क्या गुरुजी? हाइड्रोकार्बन, हाँ बच्चे हाइड्रोकार्बन, ये ई नहीं होगा यहाँ पे, ये ई नहीं होगा, ठीक ना, वो गलती से हो गया। समझो प्यारे बच्चे, समझिए। अब इस समीकरण को थोड़ा सा समीकरण एक है ना, बच्चा बोल रहा है कि सर कमेंट क्लास ओवर हो गया ना बच्चे, सर ये वाला कुछ नहीं आ रहा है। श्रवण कुमार जी समझो बच्चे, समझो। एल्कीन जो होता है ये प्यारे बच्चों एल्कीन है, और एल्कीन को CCl4 की उपस्थिति में ओजोन से यदि आप क्रिया कराते हैं तो ओजोनाइड बनता है, जिसका अपचयन करोगे तो एल्डिहाइड बनता है। इसी तरीके से एक समीकरण और समझो, तब समझ में आएगा, है ना। ध्यान से समझो, ध्यान से समझो, इधर उधर ना बिल्कुल करिएगा। देख रहे तमाम वाला कि इधर उधर किए जा रहे हैं, हाँ? इधर उधर ना करो भाई। एल्कीन का एक उदाहरण और लेते हैं प्यारे बच्चों, CH3CCH, 2 बंद CH2। अब हम बोल क्या रहे हैं, आप लोग एकदम मन लगा के सुनिए, तो ये चुटकियों में खत्म हो जाएगा, ये एकदम चुटकियों में खत्म होगा, एकदम समझ में आएगा, ठीक ना। क्या होगा बच्चे? यहां पे द्वि आबंध है, इस द्वि आबंध को खत्म करेंगे हम लोग, इस द्वि आबंध को हम समाप्त करेंगे, तो बनेगा क्या प्यारे बच्चे? ये होगा CH3 सिंगल बॉन्ड CH, और ये हो जाएगा CH2। इस द्वि आबंध को मेरे लाडलों इसको समाप्त किया गया, तो एक संयोजकता ये हो गई, एक संयोजकता ये हो गई। इसी प्रकार से ये द्वि आबंध समाप्त हुआ मेरे लाडले, तो इस कार्बन की एक संयोजकता मुक्त हुई, इस कार्बन की एक संयोजकता मुक्त, दो संयोजकता मुक्त हो गई। मेरे प्यारे बच्चे समझ लो, है ना, थोड़ा सा कठिन है लेकिन आसान भी है, समझो मेरे प्यारे बच्चे, समझो। यहां पे कुल 3 ऑक्सीजन है, तो हमने एक ऑक्सीजन यहां जोड़ा, एक यहां पे जोड़ा, एक यहां पे जोड़ा, इसको फिर से हमने जोड़ दिया, ये बन गया ओजोनाइड, ओजोनाइड। और इसी का हमको करना है प्यारे बच्चों अपचयन। अपचयन करो प्यारे बच्चों आगे से, तो 2H होगा यहां पे, ये भाग ऐसे टूटेगा प्यारे बच्चों, ऐसे। जब ये ऐसे टूटेगा प्यारे बच्चों, है ना, जिंक प्लस H2O उपस्थिति होती है, जिंक और जल दोनों लिया जाता है प्यारे बच्चों। तो इसको लिख सकते हैं CH3CHO, इसको लिख सकते हैं मेरे प्यारे बच्चों CH3CHO। इतने भाग को CH3CHO, इसको क्या लिख सकते हैं? तो इसको लिख सकते हैं CH2O है, तो इसको हमने लिख लिया HCHO। H2 और O दोनों मिलकर प्यारे बच्चों बनाएगा H2O। क्या यहां तक आपको क्लियर है प्यारे बच्चे? क्या यहां तक क्लियर है प्यारे बच्चों? क्या यहां तक क्लियर है आप लोगों को? एक बार बताइए, हाँ सर यहां तक क्लियर है, तो हम आगे चलें। छुट्टी नहीं प्यारे बच्चे, हमने आपको बताया था कि कम से कम 1.5 घंटे की क्लास होगी, 1.5 से 2 घंटे की, 1.5 से 2 घंटे की क्लास होगी बच्चे। छुट्टी का नाम ना लिया करो, जिससे आपका समय से कोर्स खत्म करें हर चीजें, ठीक ना, हर चीजें खत्म हो प्यारे बच्चे, हर चीज आसानी से खत्म हो और आसानी तरीके से हम पढ़ा सकें आप, ठीक ना। एक इसी तरीके से हमने जैसे एल्डिहाइड बनाया वैसे कीटोन बनाते हैं, बात ना करिए आप लोग, ठीक ना, बात ना करिए और समझिए। इधर सर इसमें कीटोन कहां बना, वही बनाने चल रहे हैं बच्चे, वही। सर खाली हाइड्रोकार्बन समझ नहीं आया, फिर से हाइड्रोकार्बन मेरे प्यारे बच्चे क्या होता है, जिसमें कार्बन और हाइड्रोजन होता है, कार्बन और हाइड्रोजन होता है प्यारे बच्चों कीटोन। सर इस प्रोसेस से कीटोन कैसे बनाएंगे वही बताने चल रहे हैं आपसे, एक चीज ध्यान समझो बच्चे। यहां से एल्कीन हमने बनाया प्यारे बच्चों CH3, ये एल्कीन हो गया प्यारे बच्चे, 2 बंद
और फिर उसके बाद यहां पे लिख लीजिएगा आप CH2। इसकी क्रिया आप लिखेंगे O3 से। तो हमने अभी आपको याद दिलाया था प्यारे बच्चों, 3 समीकरण ऐसे हम बता चुके हैं आपको, 3 समीकरण। और ध्यान से समझो, यहां पे द्वि आबंध है प्यारे बच्चों, द्वि आबंध को पूरी तरीके से हटा दिया जाता है, इसको हटा दिया जाता है पूरी तरीके से। और जब हटा दिया जाता है तो हर एक कार्बन की 2-2 संयोजकताएं मेरे बच्चों समाप्त होती हैं, अर्थात मिल जाती हैं। तो यहां पे होगा CH3, यहां पे होगा CH3, वैसे यहां पे होगा प्यारे बच्चों CH2, ये हो गया। तो हर एक कार्बन की 2-2 संयोजकता मुक्त हुई, इसकी एक और इस वाले की एक, इस वाले की एक और इस वाले की एक, दोनों की एक एक संयोजकता, 2-2 संयोजकता मुक्त हो गई। ये 3 ऑक्सीजन है और तीनों ऑक्सीजन को हमने यहां पे लाके जोड़ दिया। बस बच्चों इसका भी अपचयन कर दो, इसका भी अपचयन कर दो, तो ऐसे निकल जाओ भाई। तो इसको आप लिख सकते हैं, इधर वाले भाग को, इधर वाले भाग को लिख सकते हैं CH3CO सिंगल बॉन्ड CH3। इस वाले भाग को आप लिख सकते हो प्यारे बच्चों HCHO। एक बच्चा पूछ रहा था सर जी CH2HO को लिख सकते हो, तो वही तो लिख रहे हो प्यारे बच्चे। यहां पे देखो 2 हाइड्रोजन है, 2 हाइड्रोजन, कार्बन और ऑक्सीजन है, तो फॉर्मेल्डिहाइड लिख सकते हो और आगे बन जाएगा H2। समीकरण इस पाठ के थोड़ा सा बड़े हैं लेकिन आसान है। टाइम इज ओवर, यही तो लिए समझ नहीं आता तुम लोगों को, है ना। जैसे 12 बजे सर छुट्टी, सर छुट्टी, सर छुट्टी, तो कहां से समझ में आया, कहां से समझ में आएगा प्यारे बच्चे। ठीक ना। ये तीनों समीकरण आपको समझ में आए बच्चे, ये वाले समीकरण और ये वाले समीकरण क्लियर है आपको कि हाँ सर हाइड्रोकार्बन में जो एल्कीन है उसका जल अपघटन करेंगे तो ये प्राप्त हो जाएगा। सर रिपीट करिए बच्चे, है ना, एक बार वीडियो फिर से देख लेंगे, है ना। प्रिया कुमारी जी क्लियर है बच्चे, और है ना महिमा जी, सर पढ़ाइए, बिल्कुल सर समझ में आ रहा है। यस सर। ज्यादा समीकरण याद करें, ज्यादा समीकरण तो याद नहीं करने पड़ते, कुछ तो याद करने ही पड़े। सर समझ में आ गया, सर पढ़ाइए, समझ में आ रहा है। CCl4 नहीं लिखे हैं, अरे लिख देते हैं भाई, एक बार तो लिखे हैं ना, सी के तो अंतर्गत पढ़ रहे हैं तो लिख दिए, खत्म। चलिए भाई, आल क्लियर बच्चे, चलिए भाई आगे देखते हैं। यहां से क्वेश्चन विकल्प में पूछा गया है, ऑब्जेक्टिव में पूछा गया है। अभी तक हम एल्कीन से बनाए, अब हमको बनाना है एल्काइन से। एल्काइन में कितने बंध होते हैं जल्दी से कमेंट करिए। एल्काइन में कितने आबंध होते हैं, एल्काइन में कितने आबंध होते हैं जल्दी से बताएं आप लोग। 3, हाँ 3 बॉन्ड होते हैं, बस क्लियर है। अब 3 आबंध वाला कैसे समझो ये बात को, ट्रिपल बॉन्ड होता 3 आबंध को कैसे आप समझोगे, ठीक ना। त्रिबंध त्रिबंध त्रिबंध, 3 बंध, बिल्कुल भाई, सबका आ गया है त्रिबंध, सबका आना चाहिए भैया त्रिबंध, त्रिबंध होना ही चाहिए, त्रिबंध होना चाहिए। चलिए भाई त्रिबंध वाला कॉन्सेप्ट अब सीखते हैं हम लोग, कैसे ध्यान से समझिए। हमने लिखा CH3 सिंगल बॉन्ड C ट्रिपल बॉन्ड CH, ये एल्काइन है प्यारे बच्चे, एल्काइन है। अब बस समझिए एल्काइन है प्यारे बच्चों, तो इसमें हमने क्या किया, इसकी क्रिया हमने की H2 से। ये क्वेश्चन बोर्ड परीक्षा में भी पूछा गया है, और जो अभी हम आपसे क्वेश्चन लिखेंगे ये भी आपको ध्यान से समझना भी है कि हाँ सर क्वेश्चन पूछा कैसे गया। ये हो गया HgSO4 और ऑब्लिक का चिन्ह H2SO4, ठीक ना, इन दोनों की उपस्थिति होती है यहां H2, ठीक। समझो बच्चे, समझिए बच्चे, होगा कैसे, समीकरण है, थोड़ा सा आपको सेंस लगाना ही पड़ेगा, दिमाग आपका स्थिर होगा तभी समीकरण समझ में आएगा। हम बताना आपको समझा सकते हैं कि हाँ सर ऐसे आएगा। मोहम्मद सिराज कह रहे हैं सब ऊपर से जा रहा है पार हो रहा ना बच्चे, ऐसा नहीं बोलते। समझो बच्चे, कुछ ऐसी चीजें होती है जिसमें दिमाग को आपको कंसंट्रेट ही करके मिलेगा बच्चे, कंसंट्रेट करिए तभी आपको दिमाग, है ना। और इधर उधर माइंड अपना इधर उधर घुमाते रहिएगा, रट लिए कि हाँ सर नहीं आ रहा नहीं आ रहा। देखो प्यारे बच्चे,
यहां पे हमने शुरुआत जब क्लास में की थी तो हमने आपको बताया था कि जो त्रिआबंध होता है उसका परिवर्तन होता है तो द्विआबंध में होता है, और द्विआबंध का परिवर्तन होता है तो एकल बॉन्ड में होता है। ये भी हमने आपको बताया था। डिमोटिवेट नहीं करेगा बच्चे, है ना, मोटिवेट हुई, डिमोटिवेट। HgSO4 का नाम मर्क्यूरिक सल्फेट, HgSO4 का नाम बच्चे मर्क्यूरिक सल्फेट होगा। HgSO4 का नाम मर्क्यूरिक सल्फेट होगा बच्चे। ये हो गया। तो यहाँ पे त्रिबंध है प्यारे बच्चों, तो इसको द्विआबंध में बदल रहे हैं, CH3 दो बंध CH। तो प्यारे बच्चों इस बात को समझो, जब हमने इस त्रिबंध को द्विआबंध में बदला तो एक संयोजकता इसकी और एक संयोजकता इस वाले की। यहां पे H2O है, H2O, तो यहां पे हमने लिखा H और OH लिखा हमने। तो किया क्या हमने बच्चों, इस OH को हमने इस कार्बन के साथ और इस H को इसके साथ जोड़ दिया, ठीक। और जब इसके साथ हमने जोड़ा तो यहां पे बनने वाला यौगिक क्या होगा ये समझिए, ये वाला यहां पे चला आएगा, तो CH3, फिर उसके बाद C, यहां पे हो जाएगा OH, दो बंध, और ये हो जाएगा CH, ये हो जाएगा प्यारे बच्चों CH2 होगा प्यारे बच्चे। अब ध्यान से समझो होने वाला क्या है प्यारे बच्चे, होता क्या है यहां पे, इस बात को समझिए नहीं तो गलती कर बैठोगे। इस H को, इस वाले H को यहां पे भेज दो, इस वाले ये वाला H इस CH2 के साथ जुड़ जाएगा तो ये द्विआबंध यहां पे विस्थापित हो जाएगा। तो बनने वाला यौगिक होगा यहां पे CH3 सिंगल बॉन्ड CO सिंगल बॉन्ड CH3, ये बन जाएगा। फिर से समझो हमने क्या कहा, इस बात को समझो प्यारे बच्चे। इस H को हमने यहां पे ट्रांसफर किया तो द्विआबंध था, ये परिवर्तित इस द्विआबंध में हो जाएगा, तो ये निर्माण हो जाएगा कीटोन का, इस तरीके से होगा, इस तरीके से होगा प्यारे बच्चे। चलिए ये समझ गए होंगे। तो अगला समीकरण हम देखिए जिसमें हम लोग एल्डिहाइड बनाएंगे, चलिए भाई एल्डिहाइड कैसे बनेगा, तो यहां पे होगा बच्चों CH ट्रिपल बॉन्ड CH, यहां पे है प्यारे बच्चों H2O, उपस्थिति वही लिखेंगे प्यारे बच्चों, कौन सी होगी, HgSO4 मर्क्यूरिक सल्फेट और साथ में सल्फ्यूरिक अम्ल, ठीक। तो हमने आपको अभी सिखाया था प्यारे बच्चों, क्या सिखाए थे कि जो त्रिबंध है इसको द्विआबंध में परिवर्तित करिए, तो ये हो जाता CH दो बंध CH। जब त्रिआबंध को द्वि में बदले तो एक एक संयोजकता मुक्त हो गई। यहां पे जो H2O है उसको हमने लिख लिया H और OH। मेरी बातों को समझते चलोगे तो बच्चे आसान है। इस OH को हमने इसके साथ जोड़ा और इस H को हमने इसके साथ जोड़ा, ठीक। तो यहां पे क्या बना, तो CH2 बना और साथ में द्विआबंध, और ये बन गया CH और ये प्यारे बच्चों बन गया OH, ठीक ना। जब इतना हो जाएगा प्यारे बच्चे तो इस H को हम ट्रांसफर कर देंगे यहां पे, इस H को हम ट्रांसफर कर देंगे इसके साथ, तो यहां पे क्या बन जाएगा, तो इसको बन जाएगा CH3CHO और इसे आप बोलेंगे एसीटल्डिहाइड, इसका नाम होगा प्यारे बच्चों एसीटल्डिहाइड, और ये आपका क्या हो जाएगा, इसका नाम होगा प्रोपेनोन। क्या समीकरण आपको क्लियर है बच्चे, एक बार जल्दी से कमेंट कर दीजिए। राहुल कुमार जी आप बार बार कमेंट करें, सर मेरा कमेंट नहीं जाता, कमेंट जाए या ना जाए, हाँ आपको समझ में आना चाहिए बच्चे। लाल बहादुर समीकरण गलत है, गलत हो गया, कहाँ गलत है, गलत ना है मेरे बच्चे। हाँ राहुल कुमार जी सर समझ में नहीं आ रहा मेरे प्यारे बच्चे, क्या नहीं समझ में आ रहा, इतना आसान तरीके से तो बता रहे हैं। CH के साथ H जुड़ेगा ना प्यारे बच्चे, हाँ जोड़े तो हैं प्यारे बच्चे, लेकिन इसमें चलावयता का गुण पाया जाता है, जिस कारण ये H इसके साथ चला जाता है, इसके साथ चला जाता है, यही कारण है यहाँ पे। चलिए भाई समझ में आया है, गलत है सर, कहाँ गलत है ये तो बता दो, ऋतिक चौहान कहाँ गलत है। वालिद अंसारी कमेंट आ रहा प्यारे बच्चे, आप पढ़ाई पर ध्यान दीजिए। सर केमिस्ट्री समझ में नहीं आता है, क्या 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 करें, कुछ टिप्स दीजिए, आएगा बच्चे। चलिए भाई सर अब बस करिए प्लीज, बस बच्चे कम से कम एल्डिहाइड तो खत्म है, मात्र 15 मिनट ध्यान दीजिए, तभी तो कोर्स कंप्लीट होगा बढ़िया तरीके से, तभी तो समझ में आएगा आपको कि हाँ सर ये होना चाहिए। बस ये 15 हो रहे हैं बच्चे, 15 मिनट और पढ़ाएंगे। हाँ CHOH डबल बॉन्ड CH2H, बिल्कुल बच्चे। चलिए यहाँ की हम डिफिनीशन इसको देख लेते हैं, जो डिफिनीशन लिखेंगे यही क्वेश्चन है आपके,
जो डिफिनेशन लिखेंगे यही आपकी क्वेश्चन है, जो आपकी एग्जाम परीक्षा में पूछा गया है, बोर्ड परीक्षा में आपके पूछ लिया गया है, इसको आप समझिएगा। तो क्या लिखेंगे बच्चों, एल्काइनों का HgSO4 मर्क्यूरिक सल्फेट और H2SO4 की उपस्थिति में जल योजन करने पर क्या प्राप्त होता है प्यारे बच्चों? तो प्राप्त होगा एल्डिहाइड व कीटोन प्राप्त होता है। यही क्वेश्चन आपसे डायरेक्ट पूछा है बच्चे। अच्छा गलत होगा सर, ओ नहीं होगा। कहां नहीं ओ होगा, अकेले तो हम ओ कहीं लिखे नहीं है। हाँ, ये क्वेश्चन आपसे पूछा गया। अगर आप कोई भी क्वेश्चन बैंक लेकर पढ़ रहे होगे उसमें लिखा है बच्चे। दिमाग हैंग होने लगा ना बच्चे, दिमाग ना हैंग हो। एल्काइन HgSO4 और H2SO4 की उपस्थिति में जल योजन करने पर एल्डिहाइड और कीटोन प्राप्त होता। सीधे क्वेश्चन बोल देगा। क्या क्लियर है? जल्दी से आप लोग बताइए सर ओ कैसे ला दिए? ओ तो कहां, ओ तो शामिल है, इस H को हमने यहां पे विस्थापित कर दिया बस। जल्दी बताइए कि हां सर यहां तक क्लियर है। यहां तक क्लियर है तो आगे हम चलें। चलिए भाई, अच्छा एक बच्चा कह रहा सर गलत समीकरण लिखे। कहां से गलत लिख दी? चलिए भाई आगे बढ़ते हैं हम लोग। अब थोड़ा सा आसान आपके दिमाग में पड़ेगा बच्चे, अब थोड़ा सा समीकरण आसान पड़ेगा। अभी तक हम ऐसे समीकरण पढ़ रहे थे जिसमें एल्डिहाइड, बोर मत हो ना मेरे बच्चे, बोर मत हो, है ना, बोर ना हो बच्चे। देखो समझो, अभी तक हम ऐसे समीकरण को पढ़ रहे थे जिसमें सिर्फ और सिर्फ एल्डिहाइड और कीटोन के बारे में समझ रहे थे। अब हम ऐसे समीकरण पढ़ेंगे प्यारे बच्चों जहां पे आपको सिर्फ और सिर्फ एल्डिहाइड ही बनाना है। और यहां पे कुल 5 हेडिंगे हैं और पांचों की पांचों हेडिंगे आपके बोर्ड परीक्षा के लिए इंपॉर्टेंट है, चाहे आप देख सकते हैं। ये पांचों के पांचों समीकरण आपसे बोर्ड परीक्षा में पूछे गए हैं। तो चलिए भाई शुरुआत करते हैं। और पहली अभिक्रिया का नाम है रोजेनमुंड अपचेन अभिक्रिया द्वारा। ये क्वेश्चन भी पूछा गया है, रोजेनमुंड अपचेन अभिक्रिया द्वारा क्या होगा, ठीक ना। रोजेनमुंड अपचेन अभिक्रिया द्वारा, बोरिंग सब्जेक्ट मतलब केमिस्ट्री है ना कोमल सिंह। अरे नहीं बच्चे, बोरिंग सब्जेक्ट मतलब केमिस्ट्री। हाँ, ये क्वेश्चन पूछा गया है प्यारे बच्चे, रोजेनमुंड अपचेन अभिक्रिया में से होता है तो क्या प्राप्त होता है। सर नाम भी अजीब है। हाँ बच्चे, नाम तो अजीब तो रहेगा ही। हाँ, नाम तो अजीब रहेगा ही प्यारे बच्चे। चलिए भाई शुरुआत करते हैं, समीकरण को समझो। आसान है प्यारे बच्चे, बहुत ही आसान समीकरण है। एसिड क्लोराइड होता है प्यारे बच्चे, RCOL। ये है प्यारे बच्चों एसिड क्लोराइड, एसिड क्लोराइड। अपचयन है तो स्वाभाविक सी बात है हाइड्रोजन जोड़ोगे प्यारे बच्चे। ये हो गया H2, ये हो गया PD/BaSO4। PD/BaSO4 तो बनेगा यौगिक कैसे, ये समझो प्यारे बच्चों। इस वाले भाग को हमने लिखा RCO सिंगल बॉन्ड Cl, यहां पे H है तो H सिंगल बॉन्ड H। तो डिब्बा में बंद करो ना भैया, बंद कर लो। तो H और Cl मिलकर क्या बनाएगा, HCl, और आगे मिल जाएगा RCHO, बन गया ना एल्डिहाइड। हाँ, एल्डिहाइड हो गया ना, हो गया। तो यहां पे डिफिनीशन क्या बनेगी बच्चे, यहां पे इसकी डिफिनीशन क्या होगी, एसिड क्लोराइड, एसिड क्लोराइड को पैलेडियम PD कामा बेरियम सल्फेट BaSO4 की उपस्थिति में
की उपस्थिति में अपचयित करने पर एल्डिहाइड प्राप्त होता है। एल्डिहाइड प्राप्त होता है। एल्डिहाइड प्राप्त होता है। एल्डिहाइड प्राप्त होता है प्यारे बच्चे। सब याद करने वाली चीज है और कुछ नहीं। हाँ बच्चे, अब देखो यहां से क्वेश्चन आपसे बोर्ड परीक्षा में एक तो यही क्वेश्चन पूछा गया है कि रोजेनमुंड अपचयन अभिक्रिया द्वारा किस यौगिक का निर्माण किया जाता है, तो आपका उत्तर होना चाहिए सर जी एल्डिहाइड होना चाहिए। फिर उसके बाद अगला क्वेश्चन क्या पूछा जाता है कि जब रोजेनमुंड अपचयन अभिक्रिया लिखते हैं तो उसमें किसकी उपस्थिति होती है, तो उपस्थिति क्या होती है, पीडी पैलेडियम और BaSO4 की। हाँ सर, केमिस्ट्री बहुत रंग बदलता है। केमिस्ट्री एक ऐसा विषय है ना प्यारे बच्चे, हर क्षण अपना रंग बदलता रहेगा, समझ में नहीं आएगा कि ये हो क्या रहा है। रिएक्शन की मीनिंग गलत है। क्या मीनिंग गलत है भाई, कहाँ लिखे हैं, REAC, अरे टाइपिंग में गलत होगा प्यारे बच्चे, AC, है ना, अब सही हो। क्लियर है ये समीकरण, क्लियर है प्यारे बच्चों, क्लियर है। रोजेनमुंड अपचयन अभिक्रिया द्वारा एल्डिहाइड का निर्माण। इसमें थोड़ा सा नोट समझ लीजिए, हो सकता है वो आपके लिए क्वेश्चन इंपॉर्टेंट हो बच्चे। नोट इसका हम लिखेंगे थोड़ा सा, नोट क्या हो सकता है, तो इस अभिक्रिया द्वारा फॉर्मेल्डिहाइड का निर्माण नहीं होता है। फॉर्मेल्डिहाइड का निर्माण नहीं होता, पहला पॉइंट प्यारे बच्चों। दूसरा पॉइंट क्या होगा बच्चे, है ना, यहां पे लिख लीजिएगा फॉर्मेल्डिहाइड तथा कीटोन, फॉर्मेल्डिहाइड तथा कीटोन का निर्माण नहीं होता है। अच्छा ठीक है, यही देख लीजिए बस बच्चे, आगे हम देखते हैं। इस अभिक्रिया द्वारा फॉर्मेल्डिहाइड व कीटोन का निर्माण नहीं होता, ठीक ना, इस बात को ध्यान रखिएगा। हाँ ठीक है, बस यही खत्म हो जाए बच्चे, बस फिर छोड़ देंगे आप लोग। इस अभिक्रिया द्वारा फॉर्मेल्डिहाइड व कीटोन का निर्माण नहीं किया जा सकता। और क्या होता है प्यारे बच्चे, यहां पे जो पैलेडियम है, पैलेडियम किसका कार्य करता है, तो पैलेडियम उत्प्रेरक का कार्य करता है तथा बेरियम सल्फेट उत्प्रेरक विष का कार्य करता है, उत्प्रेरक विष का कार्य करता है, जो एल्डिहाइड को एल्कोहल में अपचयित होने से रोकता है। इस लाइन को याद रखे रहिएगा, ये सब इंपॉर्टेंट फैक्ट हैं प्यारे बच्चे, ठीक ना। पीडी का मतलब होता है बच्चे पैलेडियम, है ना, पीडी का मतलब होता है पैलेडियम, ठीक। तो इस अभिक्रिया द्वारा फॉर्मेल्डिहाइड और कीटोन का निर्माण नहीं कर सकते। पैलेडियम उत्प्रेरक का कार्य करता है। उत्प्रेरक वे पदार्थ होते हैं जो अभिक्रिया की गति को परिवर्तित कर देते हैं, और उत्प्रेरक विष वे होते हैं जो अभिक्रिया की गति को कम कर देते हैं। तो यही कारण है कि एल्डिहाइड जो बनता है उसका दोबारा एल्कोहल में अपचयन नहीं होता, ठीक ना। तो हम कल कहां से शुरुआत करेंगे ये भी हम आपको बता दे रहे हैं। कल हम लोग पढ़ेंगे कौन सी अभिक्रिया, स्टीफन अभिक्रिया, ठीक ना। कल हम जो क्लास शुरू करेंगे प्यारे बच्चे, कहां शुरू करेंगे सर, ये महाभारत वाला क्लास बंद करिए। अच्छा भाई ठीक है, तो कल से हम शुरुआत करेंगे कहां से बच्चे, स्टीफन अभिक्रिया द्वारा। आज की क्लास कैसी लगी जल्दी जल्दी आप लोग कमेंट करिए कि क्लास में मजा आया कि नहीं आया। हाँ सर, बायोलॉजी भी पढ़ना है, बिल्कुल पढ़िए। आज की क्लास कैसे लगी जल्दी से बताएं प्यारे बच्चे, है ना। जो भी समीकरण आपको समझाए जा रहे हैं थोड़ा सा उसको विशेष रूप से ध्यान,
ठीक ना। एक बार जरूर दिमाग लगा के जो भी समीकरण आपको पढ़ाए गए हैं उसको एक बार घर में रिवीजन करिएगा बढ़िया तरीके से, ठीक। तब तक के लिए चलिए मिलते हैं कल अगली क्लास में एक नई ऊर्जा के साथ, और बहुत ही अच्छे तरीके से कल भी समीकरण हम लोग पढ़ने वाले। लेसन थोड़ा सा बड़ा है, समीकरण ज्यादा है, इसलिए थोड़ा सा ध्यान देना बच्चे। तब तक के लिए प्यारे बच्चों जय हिंद। जय हिंद प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप सब? उम्मीद है अच्छे होंगे और अपनी पढ़ाई को बढ़िया तरीके से कर रहे होंगे। सभी मेरे प्यारे बच्चों को गुड इवनिंग, गुड मॉर्निंग, है ना। एक बच्चा लिख रहा गुड इवनिंग, है ना, गुड मॉर्निंग, राधे राधे, जय श्री राम। तो कैसे हैं आप सब बच्चे? जल्दी से कमेंट करें, हाँ सर हम अच्छे हैं। और केमिस्ट्री पढ़ने में मजा आ रहा है कि नहीं, आप लोग जल्दी जल्दी बताएं। क्लास शुरू हो चुकी है प्यारे बच्चे। हाँ, क्लास में आ चुके हैं दिवाकर कुमार जी और सोनी कुमार, प्रिया, अलका, है ना, छोटू, सभी लोग जल्दी जल्दी, है ना, सौरभ हो गए। जल्दी से जल्दी क्लास से जुड़ जाएं, तो जल्दी से क्लास को शुरू किया जाए प्यारे बच्चों। केमिस्ट्री पढ़ने में मजा आ रहा है कि नहीं, ये भी आप जो लोग जरूर बताएं। सभी प्यारे बच्चों को गुड इवनिंग, बार बार गुड आफ्टरनून। चलिए भाई, गुड आफ्टरनून, जो बोले सब